नमः संस्कृताय मित्रों, आइए आज हम जो है आपको अनुसुईया का चरित्र चित्रण बताते हैं। देखिए, अनुसुईया का चरित्र चित्रण समझ लीजिए। अनुसुईया शाकुंतला की जो अनुसुईया है वह शाकुंतला की प्राण प्यारी सखी है। वह शाकुंतला से हार्दिक प्रेम करती है और उसे प्रसन्न रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है। अनुसुईया के व्यक्तित्व में हमें निम्न विशेषताएं जो है देखने को मिलती हैं कि वो कैसे उसे खुश रखती है। आइए समझते हैं। एक गंभीर स्वभाव वाली, क्या एक गंभीर स्वभाव वाली। तो देखिए, गंभीर स्वभाव में आपको क्या लिखते हैं कि अनुसुईया गंभीर स्वभाव की है, उसमें प्रौढ़ता और परिपक्वता अधिक है। ऋषि दुर्वासा के शाप को सुनकर जब प्रियंवदा घबरा जाती है तो अनुसुईया ऋषि दुर्वासा को मनाकर शाप की समाप्ति का उपाय जानने के लिए प्रेरित करती है कि जाओ अनुसुईया, तुम जाओ, प्रियंवदा जाओ तुम, और ऋषि दुर्वासा को जो है मनाओ। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, दूसरी हेडिंग आपकी है स्वल्प भाषणी। स्वल्प का मतलब होता है कम। स्वल्प का मतलब होता है कम। ठीक है। तो अनुसुईया कम बोलती है, हंसी मजाक की बातों में उसकी विशेष रुचि नहीं है। वह अकेले में स्वयं से अधिक बातें करती है। पर्याप्त ऊहापोह करके ही वह किसी बात का उत्तर देती है। अब देखिए भैया, एक बात ये समझ लीजिए कि जो आपकी अनुसुईया है ये कम बोलती है, हंसी मजाक की बातें ज़्यादा नहीं करती है। ठीक है। और यहीं आप रख लीजिए कि जो आपकी प्रियंवदा जी हैं, तो ये प्रियंवदा जी क्या करती हैं कि हंसी मजाक ज़्यादा करती हैं और जीजा जी से अपने ज़्यादा बात करती हैं। और जीजा जी इनके कौन है? तो जीजा जी इनके राजा दुष्यंत हैं। तो ध्यान देना, ये कहानी आप बिल्कुल आसानी से समझते जाना। संकालु प्रकृति। देखिए, अनुसुईया जो है संकालु प्रकृति में आपको क्या लिखना है कि अनुसुईया संकालु प्रकृति की है। वह सहसा, माने सहसा का मतलब होता है अचानक किसी बात पर विश्वास नहीं करती। दुष्यंत और शाकुंतला के गंधर्व विवाह। अच्छा, गंधर्व विवाह थोड़ा समझ लीजिए कि गंधर्व विवाह क्या है। ठीक है। तो दुष्यंत और शाकुंतला के गंधर्व विवाह को लेकर उसका मन आशंकित है। तो देखिए, इसे बताना ना आपको गंधर्व विवाह। तो देखिए, यहाँ पर गंधर्व विवाह, अब ये जो राजा दुष्यंत है और शाकुंतला है, तो ये किसी को बताए नहीं और प्रेम कर लिए, यानी प्रेम से ही इनका शादी हो गई। ठीक है। तो ये गंधर्व विवाह है आपका। उसका मन आशंकित है, उसे इस बात की चिंता रहती है कि हस्तिनापुर जाकर दुष्यंत शाकुंतला को याद भी करेगा कि नहीं। इतोगतम वृत्तांतम स्मरति वा नवेति। ये टीजीटी वाले इस पंक्ति को याद कर लेना, क्योंकि ये पंक्ति कई बार पूछी गई है। ठीक है। तो ये पंक्ति कौन कहता है, तो याद कर लेना कि इतोगतम वृत्तांतम स्मरति वा नवेति। यहाँ से जाने के बाद क्या वो शकुंतला का स्मरण करेगा या शकुंतला को याद करेगा, ये कहती है अनुसुईया कहती है। ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना। अब आगे जाते हैं। देखिए, कुछ इसी से प्रश्न फंस जाते हैं आपको। दूरदर्शनी, इसीलिए आप सामान्य परिचय पढ़ लीजिए और कक्षा 12 वालों को ये ध्यान से पढ़ना है ताकि आगे भी उन्हें काम दे। ठीक है। ऐसी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं और आप ये हेडिंग सब लिख देना, अच्छे से नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है। दूरदर्शनी, अनुसुईया दूरदर्शनी है। प्रियंवदा भयभीत है कि ऋषि कंड शाकुंतला के गंधर्व विवाह पर कैसी प्रतिक्रिया करेंगे, परंतु अनुसुईया उसे आश्वस्त करती है कि ऋषि इसका अनुमोदन करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि गुणवान को कन्या देनी चाहिए। ऐसी बात जो है कौन बोलती है? अनुसुईया। ठीक है। दूरदर्शनी, अनुसुईया दूरदर्शनी है। प्रियंवदा, ये हो गया हमारा ना। हाँ, ये 5वीं हेडिंग है। शाकुंतला की शुभ चिंतक। अनुसुईया शाकुंतला की हितैषणी है। वह ऋषि दुर्वासा के शाप से बहुत दुखी हो जाती है और प्रियंवदा से कहती है कि शाप का वृत्तांत हम दोनों के बीच ही रहे। वह शाकुंतला की प्रसन्नता के लिए हर समय, शाकुंतला की जो भी प्रसन्नता है, वह शाकुंतला की प्रसन्नता के लिए हर समय चिंतित रहती है। शाकुंतला की विदाई के समय के लिए अनुसुईया न जाने कब से केसर की माला सजो कर रखती है। वस्तुतः कवि कालिदास ने अनुसुईया का चरित्र शाकुंतला की एक भावुक सखी के रूप में चित्रित किया है, जिससे व्यक्तित्व में
संवेदना, सहानुभूति, लज्जाशीलता और गंभीरता एवं बुद्धिमत्ता आदि गुण समाहित हैं। तो ये देखिए आपका कुछ रहा, और ये आप पॉइंट, तो ये पॉइंट जो जैसे संकालु प्रकृति, दूरदर्शनी और शाकुंतला के शुभ चिंतक, ये पॉइंट आप लिख देना तो अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। नमः संस्कृताय मित्रों।